मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। हमारा तीसरा पार्ट जो है ये नाम हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया है। हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है और अभी ये पार्ट आज हो जाएगा। ओके। पूर्व कहानी में अच्छे से पता है कि लेखक जो है उनके घर पर रेफ्रिजरेटर आया है। पहले तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये रेफ्रिजरेटर जो है वो परेशानी का कारण बन गया, क्योंकि लोगों को पता चला कि रेफ्रिजरेटर के बहुत सारे उपयोग है। बहुत सारे दिनों तक वहाँ पे चीज़ें जैसे कि वैसी रहती है और इसलिए मोहल्ले वाले क्या करते कि बहुत यहाँ से वहाँ से जहाँ चले जाते वहाँ से कुछ सामान खरीदते और लेखक के फ्रिज में रखने के लिए दे देते। और ऐसा हो गया था कि लेखक के खुद के सामान रखने के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं थी। सब पूरा के पूरा फ्रिज जो है वो दूसरे के चीज़ों से भरा हुआ था और लेखक बहुत परेशान थे। और उन्होंने ये वाक्य बहुत ही अच्छे से हमें बताया है कि चिंता ने चेतना की चिता रचा दी थी, यानी कि चिंता अब होने लगी है उसे। आगे क्या होता है हम देखते हैं। पेज नंबर 50 देखो, यहाँ से बीच में से ओके तुम्हें मिल गया होगा। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था, यानी कि मोहल्ले में रहने वाले थे लेकिन उससे अधिक था। कभी कभी होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे घर होते, 2-4 होते हैं, लेकिन उसमें से एक घर ऐसा होता है कि उन लोगों से और हमारा रिश्ता जो है वो गहरा होता है, अपनेपन का रिश्ता ज़्यादा होता है। तो कैलाश के साथ लेखक का भी वैसा ही रिश्ता है। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो पत्नी से काफ़ी बनवा दिए गए। अपने फ्रिज में रख लो, उस जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। उसने कहा, मुझे पता है कि रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे दिनों तक चीज़ें रहती है, तो मुझे सिंधी आलू जो है वो ये एक प्रकार है, पदार्थ है। एक्चुअल क्या पदार्थ है हमें पता नहीं, लेकिन ये खाने का पदार्थ है। तो उसने वो जो है ना उसके लड्डू बनाए हैं और उसने अपने पत्नी से कह दिया है कि अभी चिंता की कोई कारण नहीं है। जब मुझे मन करेगा कि मुझे सिंधी आलू खाने हैं तो मैं मेरे दोस्त के घर जाऊंगा, क्योंकि उसके घर तो मेरा घर और उसका घर समान ही है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आप बनवा के रखो, मैं वहाँ से खा लूँगा। तो वो क्या करता है, देखो वो चीज़ वहाँ पे वो लड्डू लेके वो आलू लेके आता है। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने के लिए जगह नहीं थी। तिल यानी कि पता है ना, छोटा सा हम तिल के लड्डू खाते हैं ना मकर संक्रांति में, तो वो छोटा सा रहता है, वो रखने के लिए भी जगह नहीं थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, बेबसी यानी कि विवशता बताई। अरे आई एम हेल्पलेस फॉर यू, ऐसा उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा डिब्बा रखने के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थु खैर तो तुम्हारे पापा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने के लिए लाचारी है। उसने कहा, अच्छी बात है, ये ऐरे गहरे लोग हैं, इसके सामान आपने भर के रखा है और मैं तो तुम्हारा यार हूँ, दोस्त हूँ और मेरे लिए जगह नहीं है, ऐसी बात है। वो ऐसा उसे ताना मार रहा है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, उसने भी सिर हिला दिया। अभी आंखों आंखों से पूछा है, यानी कि आंखों से बातें होती है, तुम्हें पता है ना आंखों से बातें होती है ना। हाँ, तुम लोग जब कक्षा में बैठते हो, बहुत मस्ती करते हो या बातें करते हो हम सिखाते समय, तो अगर हम लोगों ने ऐसा देखा ना, तुम लोग चुप हो जाते हो, यानी कि तुम्हें पता चल गया अभी टीचर देख रही है और आंखों से मुझे कह रही है कि चुप होना है। ओके, ऐसा। तो अभी देखो वो आंखों से बात कर रहे हैं, यानी कि उसने अपने आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, यानी कि क्या है, जगह है क्या? तो उसने कहा, जगह नहीं है। वो भाप रहा था, वो देख रहा था, ये सब जो हो रहा था वो देख रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। उसके पत्नी ने ना बोला तो उसने देखा, हाँ ये पति पत्नी के आंखों के इशारे चल रहे, तो उसने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ ना। यानी कि उसे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो खुद देखता है। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि अरे मैंने पूरे मोहल्ले वाले का सामान रखा है, लेकिन मेरा जो सच्चा दोस्त है उसका मैं सामान नहीं रख पा रहा हूँ, तो उसे बहुत दुख हो रहा था। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। अरे हाँ ठीक है, अभी देखो ना। फिर उसने फ्रिज को खोला है।
फ्रिज भरा नहीं, कहिए व्यंजनों से अटा पटा पड़ा था। वो भर गई नहीं था, भरा नहीं था, अटा पटा, यानी कि चीजें यहाँ वहाँ, यहाँ पे वहां पे ऐसे घुस घुस कर भरी हुई थी। देखकर तबीयत घबरती थी। ओ बाप रे, पूरा किस तरह से भरा हुआ है ना, खचाखच भरा हुआ था। कैलाश ने ऊपर नीचे देखा, झांका। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। अभी देखो, उसने ऐसा ऊपर नीचे देखा, यानी कि ऐसे अंदर दृष्टि जा ही नहीं रही थी, क्योंकि पहले वाला सामान और पीछे इतने सामान थे कि कौन सी चीज कहाँ है पता ही नहीं चल रहा था। दृष्टि जो है, निगाह है, वो जा ही नहीं रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? एक कटोरा निकाला जिसमें क्रीम बनी हुई थी, आइसक्रीम थी शायद। तो उसने कहा ये किसका है? तो उसने अपनी है। उसने कहा हाँ ये हमारी, हमने बना के रखी है। तो फिर इन्हें रखने से क्या फायदा? ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए, यानी कि आइसक्रीम फ्रिज में रखने के लिए थोड़ी होता है, आइसक्रीम की जगह तो पेट में है। तो आपने क्या वहां पे रखा है? और फिर उसने वहां से वो निकाली, कहकर उसने दो मुंह में रख ली, यानी कि 2 आइसक्रीम जो वो खा ली। और देखो बाकी 2 बची थी, यानी कि आइसक्रीम जो है वो सिल्वर क्रीम जो है, क्रीम वो 4 थे, तो उसने 2 खा दिए हैं और 2 लेखक के लिए उन्होंने दे दिए। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया। अभी हेमंत और जो अमिता थे वो स्कूल गए थे, नहीं तो बच्चों को पहले देते फिर मम्मी पापा खाते हैं, लेकिन यहाँ पे अमिता और हेमंत दोनों स्कूल गए थे और वो आइसक्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी, इससे अच्छा है कि उसे खाना ही है, तो उन्होंने उसे खा दिया। उदरस्त, उदर यानी कि पेट, और खाना यानी कि स्त, उदरस्त यानी कि खा दिया। 2-3 दिनों में फ्रिज खाली हो गया। अभी देखो, अभी तक भरा पड़ा था, यहाँ तक इस पेज तक भरा पड़ा था, दूसरे पेज तक हम टर्न करते तो क्या है, पहला वाक्य कौन सा है? 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी चीजें थी। अभी ऐसा क्या हो गया चमत्कार कि जो अटा पटा व्यंजनों से भरा हुआ, व्यंजन यानी कि विविध प्रकार, हाँ विविध प्रकार के पदार्थ से भरा हुआ जो फ्रिज था वो 2 दिन में खाली हो गया। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? तो लेखक क्या कहते हैं, देखो, शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। अभी शांति बुआ पहले क्या रखने आई थी? आटा। अभी क्या लेके आई है? पनीर लेके आई है, यानी कि पनीर उसने दिया था, वो अभी लेने आई थी। तो उसके पत्नी ने कहा, अरे बुआ जी उसमें मच्छर गिर गया, तो फिर वो खराब हो गया ना, तो मैंने उसे फेंक दिया। ऐसे विमला ने शांति बुआ से कहा। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। अभी रामानुज उन्होंने मिठाई रखी थी लेखक के घर में और वो मांगने आ गए। तो लेखक ने कहा कि अरे क्या हो गया, तुम्हें पता है कि उस दिन मेरे मित्र आ गए थे और उसके सामने रखने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया है, उस मिठाई से काम चला लिया। मैंने सोचा कि तुम्हारी चीजें और मेरी चीजें तो एक ही है, क्योंकि शायद ऐसा है कि रामानुज जो है उसने लेखक से ये पहली बात बता दी है कि तुम्हारा फ्रिज तो हमारा फ्रिज है, तो उसमें मेरी मिठाई और तुम्हारी मिठाई भी एक जैसी हो गई ना, ऐसा अनुमान लेखक लगाते हैं। उसने कहा होगा कि तुम्हारा फ्रिज और हमारा फ्रिज एक ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, मिठाई पर वो बता दिया है कि तुम्हारी मिठाई और हमारी मिठाई एक ही है, तो मैंने उसे दे दी। साग लेने के लिए चक्रवर्ती, साग सब्जी यानी कि हाँ सब्जी का प्रकार जो है, चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। अभी देखो ये साग सब्जी जो थी वो रखी हुई थी, बहुत बरसात हो रही थी, बाहर जाना नामुमकिन था, और इसके लिए पत्नी ने कहा कि अरे भाई हमारे यहाँ पे तो जो ये है ना चक्रवर्ती जी, उनका क्या है, साग सब्जी पड़ी हुई है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो पत्नी ने शायद, पति पत्नी ने हाँ कहा, तो हमने सब्जी बना दी। रमा पराठे को पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया। सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे,
बड़े पहुंचे हुए यानी कि बहुत अच्छे थे, विद्वान थे। खाली हाथ कैसे जाने देती? घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। सुबह सुबह एक साधु आए द्वार पर कुछ मांगने के लिए, और भारतीय संस्कृति के अनुसार अतिथि देवो भव, वो कुछ मांगने आए हैं, साधु है, तो उसे खाली हाथ कैसे वापस दे दूं? और मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। फिर मुझे याद है कि तुमने जो पराठे दिए तो वो मैंने फ्रिज में रखे हैं, तो मैंने क्या किया, उस पराठों को साधु को दे दिया, पराठों को उठाया और साधु को दे दिया। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती ना, तूने दे दिया, लेकिन तुम साधु और संतों में विश्वास नहीं करती हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लफंगे होते हैं, बुरे होते हैं, वो ढोंगी होते हैं। तो अभी तुम कब से विश्वास करने लगी और तुमने उसे दे दिया, कि पहले कभी दिया नहीं था? विमला ने बात बनाई, उसने भी बहुत चालाकी से उत्तर दिया, वहां फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारी ओर से ही उसे दिए हैं। उसने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे उसे पराठे नहीं दिए होते तो फिर हर जगह वो घूमता और हर द्वार पर जाके वो कुछ ना कुछ मांगता। तो इससे अच्छा है कि मैं ही दे दूं, इसका मतलब उसे मिल गया, वो चला जाएगा, दूसरों को तंग नहीं करेगा। और मैंने तुम्हारी ओर से दे दिया है कि हाँ, ये जो रमा है ना, उसने आपको दिए हैं। तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच? कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आशीष यानी कि आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने उसे बता दिया है कि ये मेरे नहीं है, ये रमा के हैं। आप जब 2 दिन के बाद उसके घर पर जाओगे तो उसे आशीष देना। हाँ, उसे बताना, मैंने पता बता दिया कि आप यहाँ यहाँ रहती हो। हाँ, वो आएगा और फिर आपको पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सही बोल रही, क्योंकि वो आपको क्या देने वाला है, आशीष देगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास कोई भी नहीं फटकता। उसने कहा, मैंने पहले ही बता दिया है ना कि जब मेरे घर में रेफ्रिजरेटर आया तो ये बात जो है, वो समाचार जो है वो अच्छी तरह से फास्ट पहुंच गई है। तो कोई भी समाचार हो, बिजली की तरह फैलता है। बीमारी, यहाँ पे बीमारी की भांति पे बताया है। हाँ, तो सबको ये भी पता चला कि अरे, अरुण जी के रेफ्रिजरेटर में अगर हम लोगों ने चीज़ रखी ना तो हमें वापस मिलती नहीं है। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें भगा देते हैं और हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। इससे अच्छा है कि हम वहाँ पे रखेंगे ही नहीं, हम क्यों जाए, हमारी चीज़ रखेंगे और फिर वो हमें मिलेगी नहीं तो क्या फ़ायदा है। और फिर मोहल्ले वाले ने उनके घर पर फ्रिज में चीज़ें रखना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया, ये आइडिया उसे कहाँ से मिली, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर कक्षा में होते हो मैं तुमसे ज़रूर पूछती ये सवाल, अभी भी पूछ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे आंसर नहीं है। शायद तुम लोग आंसर दे पाओगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये आइडिया उसने किससे लिए पता है? उसके मित्र कैलाश से। कैलाश ने क्या किया, जो चीज़ उसकी नहीं थी उसने क्या किया, आसानी से फ्रिज को खोला है, उस आइसक्रीम के प्लेट को लिया है, 2 आइसक्रीम बिना इजाजत के अपने मुंह में डाले हैं और फिर लेखक को दे दिए हैं। लेखक ने सोचा कि ये ऐसी बात है, मुझे बिना बताए ये खा रहा है, तो अगर मैंने ही बिना बताए ऐसा कुछ आइडिया कर लिया कि जो रखने आते हैं उसके चीज़ों को मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, तो सामने वाला क्या करेगा, देने के लिए आएगा ही नहीं। और इसने क्या किया, ये आइडिया कैलाश से ले ली और फिर इस आइडिया को उसने बदल दिया, कृति में बदल दिया, कृति की और अपनाने की कोशिश की कि चलो हम भी ऐसा ही करते हैं कि जैसे कैलाश ने मेरे इन चीज़ों पर हक जमाया, वैसे मैं दूसरों को चीज़ों पर हक जमाता हूँ, अधिकार जमाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और वैसा ही हो गया जो लेखक चाहते थे। और फिर उसने कहा ना कि ये समाचार किस तरह से फैलता है, बीमारी की तरफ फैलता है। तो सब में पता चला, बातचीत करने लगे आपस में, अरे बाबा उसके घर में मैंने पराठे रखे तो ऐसा ऐसा हो गया। तो रमा ने कहा होगा या शांति बहू ने कहा, अरे मेरा पनीर भी ऐसा, वो मच्छर गिर गए और ऐसा ऐसा बहाने बता रहे हैं, या साग सब्जी के बारे में। तो एक दूसरे में ये बातें जो है होने लगी, धीरे धीरे वो पूरे मोहल्ले में फैल गई। और मोहल्ले वाले ने सोचा कि आज से हम इस रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए कोई चीज़ें देंगे नहीं, क्योंकि वो हमें मिलती नहीं है। और लेखक ने अपने परेशानियों से इस प्रकार बहुत ही अच्छी तरीके से तरकीब सोचकर
क्या किया है, परेशानियों को 9 2 11 कर दिया है। बहुत ही सुंदर कविता पाठ है कि लोगों की मानसिकता भी बताई है कि लोग क्या करते हैं, दूसरों से फायदा उठाने के, लाभ उठाने के लिए कुछ भी करते हैं। उसे पता नहीं चलता कि हमारे कारण दूसरों को बहुत कुछ सहना पड़ता है या बहुत तकलीफ होती है। वो सोचते नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ये हास्य व्यंग जो निबंध है, लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से सामाजिक, जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में हमें बताना चाहा है, और उसके साथ साथ हमें ये बताना चाहा है कि हमें परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ठंडे दिमाग से जो घटना हमारे सामने घटित हो रही है उसके गौर करके हम उस परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ये पाठ तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे कृतियाँ। ओके, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम लोगों ने कृतियाँ जो है वो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखी होगी। अभी आज की कृतियाँ जो है वो कंटिन्यू करनी है। हाँ, चलो हम आगे की कृतियाँ देखते हैं। उचित जोड़ियाँ मिलाओ। 1 शांति बुआ, 2 चक्रवर्ती, 3 रामानुज, 4 रमा। अभी ब में क्या लिखा है देखो, पराठे, मिठाई, साग, पनीर मटर। अभी शांति बुआ क्या लेके आई है, चक्रवर्ती, रामानुज, रमा। देखो परिच्छेद में अच्छे तरह से दिया हुआ है, तुम्हें उसे पढ़कर अच्छी तरह से लिखना है, जोड़ियाँ मिलाकर लिखनी है। ओके, आगे देखो, परिच्छेद के आधार पर समानार्थी शब्द लिखो। एक है समाचार, दूसरा संकट, तीसरा उदास, चौथा स्वर। न विलोमार्थी शब्द है, तो विलोमार्थी शब्द पाठ के आधार पर लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने परिच्छेद के आधार पर नहीं लिखा है। पहला है गरम, दूसरा है झूठ, तीसरा है खुश और चौथा है सवाल। आगे देखो, वचन बदलो। परेशान, दूसरा है बहू, तीसरा है दांत। दांत के ऊपर आधा चंद्रबिंदी आनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे आती नहीं है, तुम्हें वो देनी है। लिखते समय तुम्हें वो आधा चंद्रबिंदी जो है वो तुम्हें लिखनी है वहाँ पे। और चौथा है मुहल्ले। आगे देखो, प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखो। बनना और उड़ना। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये तुम्हें सिखाया है व्याकरण। हंसना, हंसाना, हंसवाना, देना, दिलाना, दिलवाना। तो यहाँ पर भी बनना और उड़ना का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप तुम्हें लिखना है। कारक पहचान कर भेद लिखो। पहला है विमला ने बात बताई, दूसरा है विदेश की नकल करी होगी। उसमें देखो कौन सा कारक है, उसे पहचान कर उसके आगे उसका भेद लिखना है। आगे देखो, स्वमत। अगर तुम्हें लॉटरी मिले या लगे तो तुम क्या करोगे, अपने विचार लिखो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लॉटरी लगने के बाद तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं, जो तुम्हारे भावनाएं हैं, उसे अच्छी तरह से लिखना है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लॉटरी लगने के बाद तुम्हें बहुत खुशी मिली है। तुम चाहते हो कि गांव में, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली की समस्या है, जहाँ पे पाठशाला नहीं है, जहाँ पे अस्पताल की कमियां हैं, और इसलिए तुम उस गांव का विकास करना चाहते हो। कोई बात नहीं है, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाओगे कि अगर मुझे लॉटरी लगे तो मैं बहुत बड़ा बंगला खरीदूँगा, फिर गाड़ी रहेगी और बगीचा रहेगा सामने, नौकर चाकर रहेंगे, मैं ऐश आराम की जीवन बिताऊँगा। जो तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं उसे तुम्हें लिखना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के विचार अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तुम उन पैसों का कितना सदुपयोग करोगे, खुद के लिए कितना उपयोग करोगे, इसके बारे में तुम्हें लिखना है। ओके, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि ये जो पाठ है तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो ये जो कृतियाँ हैं तुम्हें सुंदर हस्ताक्षर में अपने नोटबुक में लिखनी है। स्कूल शुरू होते ही हम उसको जांच लेंगे। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।